अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएं, सिरमौर, सोलन और बद्दी, इनकी सीमाएं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब के साथ लगती हैं। ये संवेदनशील भी हैं क्योंकि आप जानते हो कि ये काफ़ी घनी आबादी वाले ज़िले हैं और बॉर्डर के दोनों तरफ अपराध भी होता है, काफ़ी आपराधिक गतिविधियां भी होती है, ड्रग्स की, कैश की, लिकर की और गुडीज़ की स्मगलिंग भी होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये निर्देश दिया है कि पुलिस महानिदेशक जाके और स्पेशली बॉर्डर एरियाज़ में कैंप करें और बॉर्डर की निगरानी करें, बॉर्डर डोमिनेशन करें। तो उसी सिलसिले में आज मैंने मीटिंग यहाँ की तीनों पुलिस अधीक्षकों के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे सिरमौर की सीमा उत्तराखंड के साथ लगती है, 2 किलोमीटर के करीब उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, और हमारी सीमा 172 किलोमीटर हरियाणा के साथ लगती है, जिसमें सिरमौर की 126 किलोमीटर, सोलन की 31 किलोमीटर, बद्दी की 15 किलोमीटर, और इसके बीच में कई नदियाँ, नाले हैं, जैसे यमुना, मारकंडा, गग्गर, बाटू, सिरसा नाला भी है। एक हमारी एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी है शिमला, और हरियाणा की तरफ एक एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी अम्बाला, पंजाब की तरफ रोपड़ है और उत्तराखंड की तरफ देहरादून है। तो हमारे 3 ज़िले जैसे लगते हैं, सिरमौर, सोलन, बद्दी। दूसरी तरफ यमुनानगर, अम्बाला, पंचकुला लगता है, और पंजाब में रोपड़ लगता है। उत्तराखंड की सीमा कुछ शिमला ज़िले के साथ भी है और किन्नौर ज़िले के साथ भी लगती है। हरियाणा के 8 पुलिस स्टेशन हमारे दूसरी तरफ लगते हैं। हमारे 9 पुलिस स्टेशन लगते हैं, जिसमें 5 सिरमौर में, 2 सोलन में, 2 बद्दी में हैं। जैसा कि निर्देश हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिला है, तो हमने 28 नाके अभी एस्टैब्लिश किए हैं, जिसमें 14 सिरमौर में हैं, 7 सोलन में हैं, 7 बद्दी में हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमको ये भी निर्देश दिया है कि समन्वय मीटिंग, कोऑर्डिनेशन मीटिंग एसएचओ लेवल पे भी हो, डीवाईएसपी लेवल पे भी हो, एसपी लेवल पे भी हो, आईजी लेवल पे भी हो। तो ये मीटिंग हो चुकी हैं, और मेरे को लगता है कि अभी 2 महीने का समय है हमारे चुनाव को, तो ये मीटिंगें आगे भी होती रहेंगी। जो फोकस एरिया बॉर्डर पे है, ड्रग्स का है, मादक पदार्थ का है, शराब का है, कैश का है और गुडीज़ का है। हम चाहते हैं कि हमारे जो सीमा है दूसरे राज्यों के साथ ठीक रहे, ताकि इलेक्शंस और इलेक्शन जो प्रोसेस हो फ्री और फेयर हो, क्राइम ना हो, ऑर्गेनाइज क्राइम ना हो, और लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे। एक बहुत बड़ा विषय रहता है चुनाव के टाइम में शराब का। हमारे 22 बॉटलिंग प्लांट इन 3 ज़िलों में हैं, जिसमें सिरमौर में 9, सोलन में 5 और बद्दी में 8। तो इसमें गार्ड लग गई है, होम गार्ड की सीसीटीवी कवरेज हो गया है। साथ ही साथ 341 लिकर की शॉप्स हैं, जिसमें सिरमौर में 105, सोलन में 112, बद्दी में 124। लेकिन ये जो शराब के बॉटलिंग प्लांट्स और शराब की दुकानें हैं, ये बॉर्डर के नज़दीक ज़्यादा हैं, तो इसलिए थोड़ी सी संवेदनशीलता ज़्यादा बढ़ जाती है। इलेक्शन कमीशन ये भी बोला है, जितने पीओज़ हैं, उद्घोषित अपराधी हैं, इनकी धरपकड़ तेज़ होनी चाहिए। आर्म्स की डिपॉजिशन, जो लोगों के पास आर्म्स एमुनेशन है, वो डिपॉजिट होकर मालखाना में आ जाएं, उसकी भी जो प्रगति ठीक चल रही है। साथ के साथ जो नॉन बेलेबल वारंट्स हैं, जो हमारे अपराधी कहीं और घूम रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जाए, वो भी काफ़ी ठीक चल रहा है। एक कम्युनिकेशंस प्लान होता है इलेक्शन के टाइम में, तो कुछ एरियाज़ ठीक होते हैं, कुछ शैडो एरियाज़ होते हैं, तो कम्युनिकेशन प्लान भी हमारा बन गया है। साथ के साथ जो बाहर की फ़ोर्स आएगी, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स, उसकी भी व्यवस्था कर ली गई है, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ काम करेंगे। और हमने पूरा जायज़ा लिया कितने टोटल पोलिंग बूथ्स हैं, कितने क्रिटिकल बूथ्स हैं, क्रिटिकल बूथ्स में क्या फोर्स लगेगी। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 एफएसटी और एसएसटी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के अनुसार है, वो लग गई हैं, वो अपना काम कर रही है। और हम जॉइंट नाकाज पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, उत्तराखंड के साथ लगा रहे हैं। और पिछले कल उत्तर प्रदेश के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी, जिसको चेयर किया था चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ने। आज हमारी मीटिंग के बाद हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग हरियाणा के साथ हुई,
जिसको चेयर किया था हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी साहब ने। तो ये इलेक्शन कमीशन का निर्देश है कि हर चीफ सेक्रेटरी अपने बॉर्डरिंग स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग करें ताकि समन्वय के जो एजेंडा पॉइंट्स है उसको एड्रेस कर सकें। कुल मिला के अब तक की जो तैयारियां हमने देखी है वो ठीक हैं और 2-3 टेक अवेज हैं या एक्शन पॉइंट्स हमने जो डिसाइड किए हैं कि तीनों ज़िलों में जो एडिशनल एसपी है वो नोडल ऑफिसर रहेंगे कंप्लेंट्स के। तो उनके जो मोबाइल नंबर हैं हम पब्लिक के साथ साझा करेंगे ताकि पब्लिक वालों को जिनको भी कोई कंप्लेंट है वो उस पर कंप्लेंट कर सकें। तो इसको कंप्लेंट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे, सीरियल नंबर देंगे। जैसे आज शाम के बाद जो भी फर्स्ट कंप्लेंट आएगी, कंप्लेंट नंबर 1, उसका पूरा एग्जामिन करेंगे, उसमें जो समाधान करना हो करेंगे और जो कंप्लेंट करने वाला है उसकी हम आइडेंटिटी एनोनिमस रखेंगे। दूसरा है कि जैसे हमने बताया कि हरियाणा के साथ 172 किलोमीटर का बॉर्डर है, पंजाब के साथ 50 किलोमीटर का बॉर्डर है इस रेंज का। तो इसमें हमारे एसएचओज़ को हमने निर्देश दिया फुट पेट्रोलिंग करें और फुट पेट्रोलिंग से पता लगता है कि कहाँ सड़क है, कहाँ नदी है, कहाँ नाले हैं, कहाँ कलवर्ट है। हमने अपने जो ज़मीनी सीमा है उस पर तो काफ़ी नाके लगा लिए, काफ़ी पॉइंट्स लगा लिए, लेकिन जो रिवराइन जो हैं एरियाज़ हैं जहाँ से नदी नाले जाते हैं वो एक इशू है, उसको हम धीरे धीरे गैप्स को हम प्लग करेंगे। लास्टली एक इशू है जो इलीगल माइनिंग का है, क्योंकि जितने भी खाने हैं ये बट लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है उसमें कि जो इंटरस्टेट नाके हैं उसमें फोर्स भी रहेगी, लार्जली पैरामिलिट्री फोर्स, क्योंकि वो न्यूट्रल रहती है और सीसीटीवी कवरेज रहती है। तो आज के दिन में हमारे काफी जो नाके इंटरस्टेट उसमें सीसीटीवी लग गया है। बाकी भी लगाने के लिए हमने डीसी महोदय या राज्य सरकार के साथ केस उठाया है। तो 1 लाख के करीब है हमारे पास, 1 लाख के करीब सीसीटीवी कैमराज हैं, प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिला के सबकी नजर रहेगी। ना हो, कोई हैरेसमेंट ना हो, साथ के साथ इलेक्शन की आचार संहिता का कोई उल्लंघन ना हो। तो ये एक प्रोफेशनल काम है और पूर्व में भी हमारी फोर्स ने ये बखूबी निभाया है। जब पिछले विधानसभा इलेक्शन से तो नवंबर दिसंबर का टाइम था, तब भी टूरिज़्म का पीक था और हमारी तो यही है कि हम अपने जवानों से यही कह रहे हैं कि अपना प्रोफेशनल काम करें, किसी को हैरेसमेंट कॉज ना करें। अगर कोई वायलेशन है पोल का तो उसको स्ट्रिक्टली डील करें, बट जो जनरल हैरेसमेंट है टूरिस्ट की वो नहीं होनी चाहिए। वो मेरे को लगता है कि ये निर्देश नीचे तक पहुंचाएंगे। टूरिस्ट आर वेलकम, बट जो इलेक्टोरल ऑफेंसेस करेंगे वी विल डील विद देम वेरी टफ। और पिछले कल उत्तर प्रदेश के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी जिसको चेयर किया था चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ने। आज हमारी मीटिंग के बाद हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग हरियाणा के साथ हुई जिसको चेयर किया था हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी साहब ने। तो ये इलेक्शन कमीशन का निर्देश है कि हर चीफ सेक्रेटरी अपने बॉर्डरिंग स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग करें ताकि समन्वय के जो एजेंडा पॉइंट्स है उसको एड्रेस कर सकें। कुल मिला के अब तक की जो तैयारियां हमने देखी है वो ठीक हैं और 2-3 टेक अवेज हैं या एक्शन पॉइंट्स हमने जो डिसाइड किए हैं कि तीनों ज़िलों में जो एडिशनल एसपी है वो नोडल ऑफिसर रहेंगे कंप्लेंट्स के। तो उनके जो मोबाइल नंबर हैं हम पब्लिक के साथ साझा करेंगे। पंजाब के साथ 50 किलोमीटर का बॉर्डर है इस रेंज का। तो इसमें हमारे एसएचओज़ को हमने निर्देश दिया फुट पेट्रोलिंग करें और फुट पेट्रोलिंग से पता लगता है कि कहाँ सड़क है, कहाँ नदी है, कहाँ नाले हैं, कहाँ कलवर्ट है। हमने अपने जो ज़मीनी सीमा है उस पर तो काफ़ी नाके लगा लिए, काफ़ी पॉइंट्स लगा लिए, लेकिन जो रिवराइन जो हैं एरियाज़ हैं जहाँ से नदी नाले जाते हैं वो एक इशू है, उसको हम धीरे धीरे गैप्स को हम प्लग करेंगे। लास्टली एक इशू है जो इलीगल माइनिंग का है, क्योंकि जितने भी खाने हैं ये ना हो, कोई हैरेसमेंट ना हो, साथ के साथ इलेक्शन की आचार संहिता का कोई उल्लंघन ना हो। तो ये एक प्रोफेशनल काम है और पूर्व में भी हमारी फोर्स ने ये बखूबी निभाया है। जब पिछले विधानसभा इलेक्शन से तो नवंबर दिसंबर का टाइम था, तब भी टूरिज़्म का पीक था और हमारी तो यही है कि हम अपने जवानों से यही कह रहे हैं कि अपना प्रोफेशनल काम करें, किसी को हैरेसमेंट कॉज ना करें। अगर कोई वायलेशन है पोल का तो उसको स्ट्रिक्टली डील करें,
बट जो जनरल हैरेसमेंट है टूरिस्ट की वो नहीं होनी चाहिए। वो मेरे को लगता है कि ये निर्देश नीचे तक पहुंचाएंगे। टूरिस्ट आर वेलकम, बट जो इलेक्टोरल ऑफेंसेस करेंगे वी विल डील विद देम वेरी टफ। कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा जनरल इलेक्शन 2024 के और हमारे बाई इलेक्शन के शेड्यूल अनाउंस कर दिए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी एनफोर्स हो गया 16 मार्च से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश के अनुसार जो प्री पोल एक्टिविटीज़ है उसकी समीक्षा और उसकी मॉनिटरिंग के लिए मैं आज सोलन आया। 3 ज़िले जो हमारे दक्षिण में लगते हैं उनके एसपी साहब के साथ हमने रिव्यू किया और मुझे बड़ा संतोष है कि काम ठीक चल रहा है। और पिछले कल उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग ली थी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। आज हमारी मीटिंग के बाद चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की मीटिंग ली और हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और जो प्री पोल का फेज़ है उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश हैं उसके हिसाब से काम पूरा चला हुआ है। सर, जो रास्तों पे हमारा 172 किलोमीटर के करीब बॉर्डर हरियाणा के साथ लगता है और ये जो बद्दी का 50 किलोमीटर बॉर्डर पंजाब के साथ लगता है, 3 किलोमीटर हमारा उत्तर प्रदेश के साथ लगता है और 180 किलोमीटर के करीब हमारा बॉर्डर उत्तराखंड के साथ लगता है, सिरमौर, शिमला और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। जो जितने भी इंटरस्टेट नाका आइडेंटिफाई हुए उसमें फोर्स लग रही है हमारी, मोस्टली एक्टिवेट हो गए हैं। सीसीटीवी कैमरास मोस्टली जगह हैं, जहां नहीं है वहां हम डीसी महोदय के साथ और सरकार के साथ कदम उठा के वहाँ चाहते हैं कि सीसीटीवी कवरेज हो जाए। लेकिन आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी कोई इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेंट है तो हमने एडिशनल एसपी को नोडल ऑफिसर बना दिया। उनके नंबर भी हम पब्लिक को शेयर करेंगे। जो भी सूचना देनी है, अगर कोई गड़बड़ी हो रही हो तो वो एडिशनल एसपी को दे दें। उस सूचना को गुप्त रखा जाएगा, उसकी नंबरिंग होगी, उसको एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। हमारा ध्येय ये है कि चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण हो और फ्री एंड फेयर हो, और साथ के साथ जो आपराधिक गतिविधियां हैं ये बिल्कुल ज़ीरो हो और शराब या धन या बल का कोई प्रलोभन ना हो।